धर्म प्रिय आत्माओं, आज की हम दिव्य बातों के श्रवण का आनंद लें। इससे पूर्व एक प्यारी सी घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। कहते हैं भगवान श्री ऋषभ देव के पुत्र चक्रवर्ती भरत भगवान श्री की सेवा में उपस्थित थे और उन्होंने पूछा, प्रभु मेरे भव भवांतर की और कितनी यात्रा है? भगवान ने कहा, वत्स तू अंतर हृदय से इतना निर्मल और पवित्र है कि तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा निर्वाण इसी जन्म में हो जाएगा। पास में ही एक युवक खड़ा था। उसने सोचा, बात गजब की है। पिता तीर्थंकर हैं और बेटा मोक्ष में जाएगा। अरे भला ये आदमी कैसे मोक्ष में जाएगा? ये चक्रवर्ती है, इसने इतने युद्ध किए हैं, इतनी हिंसाएं की है, इतना लंबा चौड़ा राजपाट है, भला ये व्यक्ति मुक्त कैसे हो पाएगा? अरे हमारे घरों में तो कितना आरंभ समारंभ होता होगा, पर ये तो चक्रवर्ती है, इनके राजमहलों में तो कितना आरंभ समारंभ होता होगा। और उसने भगवान से कहा, भगवान ये बात मेरे गले नहीं उतर रही कि चक्रवर्ती भरत भी मोक्ष में और मुक्ति में जाएंगे। भगवान मौन रहे। भरत भी अपने राजमहल में चले गए और दोपहर में उस युवक के घर पर उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा और कहा कि तुम्हें भरत याद कर रहे हैं। युवक घबरा गया। उसे लगा कि शायद मुझे कोई बड़ी सजा दी जा सकती है। मैंने भरत की मजाक की, मैंने उनके पिता के सामने उस पर टिप्पणी की, तो हो सकता है चक्रवर्ती राजा मुझ पे नाराज हो जाए। और कहते हैं ना, जो आदमी जितना बड़ा होता है वो आदमी उतने ही बड़े दंड दिया करता है। मां अगर नाराज हो तो छोटी सी चांटा मारती है, पर पापा अगर नाराज हो तो डंडे से मारते हैं, पर राजा अगर नाराज हो तो जान से मार देते हैं। और उसे लगा कि शायद उसके साथ भी ऐसा ही किया जा सकता है। वो बड़ा कांपता हुआ भगवान के पास पहुंचा, राजा भरत के पास पहुंचा और जाकर कहा, राजन मेरी भूल को माफ करें, मुझसे अगर कोई भी अवांछित शब्द निकल गया है भगवान के सानिध्य में तो मैं क्षमा मांगता हूं। भरत ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया है, मैंने किसी दूसरे उद्देश्य से बुलाया है। और मैंने इसलिए बुलाया है कि मैंने अपने नगर को आज दीपावली के अवसर पर सजाया है। चारों तरफ रंगरोलियां हो रही है, चारों तरफ दीप जल रहे हैं, पूरा शहर सजा हुआ है। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे नगर में घूम कर आओ और शाम को आकर मुझे बताओ कि नगर में कहां क्या सजा हुआ है और सबसे ज्यादा सुंदर सजावट कहां की है। पर याद रखना, तुम्हारे हाथ में एक तेल का कटोरा दिया जा रहा है। तुम्हारे हाथ में एक तेल का कटोरा दिया जा रहा है। तुम्हें इस तेल से लबालब भरे हुए कटोरे को लेकर पूरे नगर में घूमना है, सारे नगर को देखकर आना है। पर ध्यान रखना, अगर इसमें से एक बूंद भी तेल नीचे गिर गया तो पीछे चल रहे मेरे सैनिक तुम्हारी गर्दन पर तलवार चला देंगे। सावधान रहना, एक बूंद भी, अगर एक बूंद तेल भी नीचे गिर गया तो साथ चल रहे सैनिक तुम्हारी गर्दन पर तलवार चला देंगे, यानी तुम्हारी मौत। वो घबराया कि राजन कैसी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, नगर को देखकर आना है और तेल का कटोरा ले जाना है, तेल लबालब भरा हुआ है और एक बूंद नीचे ना गिरे। पर राजा की आज्ञा थी, उसने तेल का कटोरा उठाया, लबालब तेल से भरा हुआ था। धीरे धीरे राजमार्ग पर चलते हुए दिन भर चलते चलते पीछे नंगी तलवार लिए हुए सैनिक साथ चल रहे थे और मन में भय था कि जैसे ही एक बूंद गिरा कि मेरी मौत तय।
और वो बड़ी सावधानी से, बड़ी सजगता पूर्वक, बड़ी सचेतनता पूर्वक, होश पूर्वक, जागरूकता पूर्वक एक एक कदम फूंक फूंक कर रखते हुए पूरी नजरों को, पूरे मनोयोग के साथ उस तेल के कटोरे को हाथ में लिए हुए चले जा रहा था। धीरे 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 सारे नगर में घूमकर शाम को वापस राजमहल में पहुंचा तो राजा भरत चक्रवर्ती ने पूछा, बोलो मेरे युवक, तूने दिन भर में शहर में क्या क्या देखा? उसने कहा, माफ करो महाराज, तेल के कटोरे के अलावा कुछ नहीं देखा। उसने कहा, तेल के कटोरे के अलावा कुछ नहीं देखा। कहा, गजब, अरे पूरे नगर में घूम कर आया, इतने नगर में भवन सजे हुए हैं, नगर के मोहल्ले सजे हुए हैं, राजपथ सजा हुआ है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आया? कहा, महाराज आपने तो ऐसी दुविधा में डाल दिया, अरे नजर क्या आता, तेल के कटोरे के अलावा मुझे तो सड़क भी नजर नहीं आई। मेरा तो पूरा ध्यान, पूरा मनोयोग, पूरी सचेतनता, पूरा होश तेल के कटोरे से लगा हुआ था। भरत मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारे मन में आया था ना कि भरत राजमहल में जीता है, रानियों के साथ जीता है, हिंसा प्रतिहिंसा आरंभ समारंभ के उपक्रम उसके द्वारा होते हैं, भला वो आदमी मोक्ष कैसे जाएगा? जैसे तू पूरे नगर में घूम कर आ गया पर तेरी नजर कहां थी? तेल के कटोरे पर, वैसे ही मैं सारी दुनियादारी को जीता हूं पर मेरी नजर उस ऊपर वाले पर, परम पिता परमेश्वर पर, मुक्ति और मोक्ष पर है। बस मेरी नजर वहीं पर टिकी रहती है। सब कुछ करता हूं पर अपने अंतर हृदय में उसको याद रखता हूं। सब कुछ करता हूं पर मेरी अंतर्दृष्टि हमेशा मुक्ति की ओर जुड़ी रहती है, आरंभ समारंभ से दूर होने की लगी रहती है। मेरा मनोयोग, मेरे मनोभाव हमेशा इन सब से छूटने के बने रहते हैं। और इसीलिए भगवान ने कहा कि तू भले ही चक्रवर्ती बन गया है पर तू अपने जीवन में मोक्ष अवश्य प्राप्त करेगा। आने वाले कुछ दिनों के लिए हम जिन सूत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, जिन पावन सूत्रों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वे सूत्र ऐसे ही हैं जो व्यक्ति को संसार में रहते हुए भी समाधि के फूल खिलाने की चेतना देते हैं, जो व्यक्ति को देह में रहते हुए भी देहातीत बनने की प्रेरणा देते हैं। ये वे पावन सूत्र हैं जो व्यक्ति को संसार में समाधि के फूल खिलाते हैं, कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त रहने का पाठ पढ़ाते हैं। ये वो सूत्र हैं जो व्यक्ति को जीवन की प्रेरणा देते हैं कि व्यक्ति संसार में रहे, पति पत्नी साथ रहे, बच्चों के बीच रहे, दुनियादारी के बीच रहे, क्योंकि व्यक्ति संसार में पैदा हुआ है तो संसार में ही रहेगा। लेकिन ये वो सूत्र होंगे जो व्यक्ति को ये पाठ पढ़ाएंगे कि व्यक्ति ये न सोचे कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष तभी मिलता है जब वो कपड़ों को बदलकर संत बनता है। हकीकत तो ये है कि किसी भी व्यक्ति को मोक्ष तब मिलता है जब वो अपनी भाव दशाओं को बदलकर मन का संत बनता है। और जिन सूत्रों को अब हम सुनेंगे 10-12 दिन तक, मुक्ति सूत्रों को, ये मुक्ति सूत्र, ये वास्तव में वो दिव्य रचना है जो व्यक्ति को जीवन का वो पाठ पढ़ाएगी कि संसार में रहते हुए भी अंतर्दृष्टि को व्यक्ति उदात्त कैसे रखे। दुनिया में कई संत ऐसे होते हैं जो गृहस्थ से भी बदतर जीवन जीते हैं, पर भगवान श्री महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र में कहा था, कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो संतों से भी महान और श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए कुछ गृहस्थ संत होते हैं जो वानप्रस्थ जीवन को जीते हैं पर वे संत से भी ज्यादा महान होते हैं। उनकी भाव दशा, उनकी उज्जवल सोच, उनकी मानसिकता, अरे यही तो होती है कि पंडित नरक में चला जाता है अपनी गिरी हुई भाव दशा के कारण, और एक वेश्या स्वर्ग में पहुंच जाती है अपनी उज्जवल भाव दशाओं के कारण। पंडित जो रोज भागवत की कथाएं कर रहा है, रोज आगमों के वांचन कर रहा है, रोज भगवान के भजन कर रहा है, और वो जब जब उस वेश्या को देखता है तो मन में सोचता है, अरे मैं संत बन गया, ये महाराज बन गया, कुछ कर नहीं सकता हूं, दिन भर भगवान के भजन करते रहो, भागवत की पोथियां पढ़ते रहो, शास्त्रों को बोलते रहो, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अरे देखो, तकदीर वाली तो वो है जो दिन भर रात भर लोगों के साथ मजे लूटती है, सुखों को भोगती है, पैसे कमाती है, ये वो ऐश करती है। और वो वेश्या, वो गलत आचरण करने वाली महिला सोचती, अरे भगवान मुझे किस कीचड़ में डाल दिया। वो देखो बेचारा भगत, वो पंडित सामने रहता है, दिन भर भगवान के भजन करता है, भागवत के वांचन करता है, आगमों को पढ़ता है, सूत्रों को सुनता है, ईश्वर को याद करता है। एक मैं हूं जो 24 घंटा पाप में डूबी रहती हूं, भगवान मुझे कैसे उबारेंगे।
और यही भाव दशा पंडित नरक की सोचता रहता है जीवन भर, सो मर कर जाता है नरक में, और वो वेश्या जीवन भर पुण्य की स्वर्ग की बातें सोचती रहती है, सो मर कर जाती है स्वर्ग में। व्यक्ति के परिणाम जीवन के लिए परिणाम देते हैं। मन के जो परिणाम है, हमारे जो चित्त की दशा है, जो चित्त की भाव दशा है, देखो भाई, हर किसी व्यक्ति के लिए संत बनना तो संभव नहीं है। अगर हम ये कह देंगे कि धर्म का काम केवल संतों के लिए है, अगर हम ये कह देंगे कि ईश्वर की भक्ति केवल संतों के लिए है, अगर हम ये कह देंगे कि परमात्मा का स्मरण केवल संतों के लिए है, या मोक्ष में केवल संत ही जाएंगे, तो भाई दुनिया में गिने चुने संत हैं, इस बाकी दुनिया का क्या होगा? कुछ गृहस्थ ऐसे होते हैं जो घर में रहते हैं, पत्नी के साथ जीते हैं, पति के साथ जीते हैं, परिवार में रहते हैं, लेकिन वो पुण्य श्रावक की तरह संतों से भी ज्यादा महान, पूजनीय और आदरणीय होते हैं। और जिन सूत्रों में हम प्रवेश कर रहे हैं, केवल 24 गाथाएं हैं। कितनी? केवल 24। जैसे तीर्थंकर 24 हैं, जैसे पैगंबर 24 हैं, जैसे अवतार 24 हैं, जैसे बुद्ध 24 हैं, वैसे ही ये मुक्ति सूत्र के सूत्र 24 हैं। और इन मुक्ति सूत्रों में जीवन की बातें हैं, जीवन की ज्ञान की वो बातें हैं कि व्यक्ति जहां है, जिस भाव दशा में है, न घर को छोड़ने की जरूरत, न परिवार को छोड़ने की जरूरत, न कपड़ों को बदलने की जरूरत, न दुकान मकान का त्याग करने की जरूरत, न बाल मुंडाने की जरूरत, न पांव में खड़ाऊ पहनने की जरूरत, और न ही जंगल में जाके तपस्या करने की जरूरत। जो जहां है वहीं पर रहते हुए अपनी भाव दशा और मनोदशा को सुधार कर मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। जो जहां है वहीं अपनी भाव दशा को सुधार ले, अपनी सोच को सुधार ले। और जैसे जैसे व्यक्ति की भाव दशा सुधरती है, वैसे वैसे व्यक्ति के परिणाम, वैसे वैसे व्यक्ति का गुणस्थान, वैसे वैसे व्यक्ति का लेशा मंडल अपने आप शुद्ध होता रहता है। आप खुद अपने ही जीवन के बारे में सोच सकते हैं। 5 साल पहले आपको गुस्सा आता था ना, है ना? छोटी छोटी बातों पर आता था, और आज बड़ी बड़ी बातों पर नहीं आ रहा है। कारण क्या है? वही आपका नाम है, वही आपका परिवार है, वही आपकी काया है, वही आपकी इंद्रियां हैं, वही आपके बाल है, वही आपकी पत्नी है, वही आपके बच्चे हैं। परिवर्तन भाव दशा में आया। और जब भाव दशा बदली तो 5 साल पहले छोटी सी बात पर भी उमेश सिंह जी को गुस्सा आता था। पूछो, आता था कि नहीं? और 5 साल के बाद कोई बड़ी बात हो जाए तब भी हाथ जोड़ के बात करते हैं। मुझे एक महानुभाव कह रहे थे, इनके परिचित कहीं से आए थे, और मुझे कह रहे थे, साहब ये 5-7 साल पहले